अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा खान। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने भारत की 20 साला दहशतगर्दी के तमाम सबूत, तमाम तफसीलात रख दिए। हम देखते हैं कि खजदार में एक नहायत अफसोसनाक तरीन वाक़या होता है और उसमें मासूम तरीन फूल जैसे बच्चे जो है नहायत सॉफ्ट टारगेट्स जिसको आप कहते हैं उनको निशाना बनाया जाता है। चूंकि मैदान जंग के अंदर भारत को इबरतनाक शिकस्त होती है तो वो शिकस्त उनसे हजम नहीं हो रही और अब उन्होंने क्या किया है कि सॉफ्ट टारगेट्स जो उनको निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। मासूम बच्चे, इस दहशतगर्द तरीन मुल्क, इस मकरू तरीन मुल्क का जो है टारगेट कौन है? मासूम बच्चे। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक और दहशतगर्द मुल्क जो है इजराइल, वो गजा के बच्चों को निशाना बना रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त रीजनल इसराइल बनने की जो कोशिश कर रहा है, जो वाना भी इसराइल है भारत, उसने जो है पाकिस्तान के अंदर मासूम बच्चों को निशाना बनाया। तो अब पाकिस्तान ने भारत की तरह रेकलेस एटीट्यूड शो नहीं किया। पाकिस्तान ने ये नहीं किया कि जी पहले जैसे जाफर एक्सप्रेस हुआ था तो हम अगले दिन ही कह देते कि जी हम भारत में हमला करने जा रहे हैं, यहाँ 5 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज कर लेते। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। फिर आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पर खजदार के अंदर जो है बच्चों की बस के ऊपर हमला होता है और मासूम फूल कलियों जैसे बच्चों को जब शहीद किया जाता है, पाकिस्तान ने अगले 5 मिनट के बाद कोई ऐलान नहीं किया। बाकायदा हमने जो है पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, हमने सबूत लेकर आए हैं ताकि दुनिया को दिखाएं, हम अपना प्रॉपर केस एस्टैब्लिश करें और सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ भारत का चेहरा, भारत का असल दहशतगर्द चेहरा नंगा करें। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ, खूबसूरती के साथ अपना मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। बाकायदा बताया है किस तरीके से भारत जो है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से जो है सबसे पहले उनकी फंडिंग करता है, उनको जदीद तरीन महंगा तरीन असला प्रोवाइड किया जाता है। फिर बाकायदा जो है ऑडियो कॉल भी चलवा दी गई है। हम देखते हैं कि भारत का हासिल सर्विस जो है मेजर संदीप, वो किस तरीके से जो है दहशतगर्दों के साथ राब्ते में है, उनको बाकायदा ऑपरेशनल ट्रेनिंग दे रहा है, बाकायदा उनको जो फैसिलिटेट कर रहा है, पूरा का पूरा प्लान तैयार कर रहा है कि किस तरीके से सॉफ्ट टारगेट्स है मासूम निहत्ते औरतों बच्चों को निशाना बनाना है। तो ये भारत जो है वो निहायत, जो आप कहते हैं कि दुनिया का जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक चेहरा है, नहीं, हरगिज़ नहीं। भारत का जो मकरू तरीन चेहरा है वो हमेशा इसी तरीके का रहा है, अपने शहरियों के साथ भी यही करते हैं। इस वक्त भारत के अंदर चलने वाली जो फ्रीडम फाइटिंग तरीके हैं उसमें भी इन्होंने हमेशा यही किया। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हमेशा इनकी यही वारदात रहती है और यही वारदात पाकिस्तान के साथ भी करने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो अब जब पाकिस्तान ने भारत का तमाम की तमाम जो है ये प्रॉक्सी वॉरफेयर नंगी कर दी दुनिया के सामने, फितनातुल हिंदुस्तान, ये जो फितनातुल हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान के अंदर इंटरनली ब्लीड करने की, ये भारत की प्रॉक्सी वॉरफेयर। अब पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है। आप देखते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, वो जिस तरीके से पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं पूरे मुल्क को, तो इस वक्त जो है जीरो टॉलरेंस है, बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है पाकिस्तान के अंदर कि हमने किसी भी तौर पर एक पाकिस्तानी की जान का भी सौदा नहीं करना या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम ये देखते हैं कि इस दौरान बाकायदा एक और प्रॉक्सी जो एक सॉफ्ट चेहरा BLA का है और ये तमाम जो प्रॉक्सीज हैं भारत की पेड प्रॉक्सीज, इनका एक सॉफ्ट चेहरा मारंग बलोच या मारंग गफ्फार जो है उसको भी जिस तरीके से एक्सपोज किया। चूंकि आप देखते हैं कि BYC की जानिब से एक भी जुमला जो है मुज़म्मती जुमला जारी नहीं होता, मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है, खुशदार में उनको शहीद किया जाता है, मगर BYC उसके ऊपर मुकम्मल खामोश रहती है। इससे पहले भी जब मजदूरों को जो है बसों से उतार कर शहीद किया जाता रहा, मासूम लोगों को बाजारों के अंदर, गलियों के अंदर जो है दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता रहा, तो तब भी हमेशा हमने यही देखा कि ये एक ट्रेंड है। BYC उसको सपोर्ट करती है, कभी भी इसके ऊपर मुज़म्मत नहीं करेगी। बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का जब सानिया होता है तो बाकायदा ये इस कदर ढीठ, इस कदर ये खौफनाक और इस कदर ये हैबतनाक ये फोरम है BYC कि ये बाकायदा दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए पहुंच जाते हैं अस्पताल के अंदर और रियासत पाकिस्तान को ललकारते हैं, उनको धमकाते हैं कि जी हमें लाशें हमारे हवाले की जाए। हालांकि रियासत ने बाकायदा उसकी जो है प्रोसिक्यूशन करनी है, प्रॉपर प्रोसीजर के बाद उसको जो है लवाहिकीन के हवाले करना था, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना था। मगर मारंग बलोच जो है वो इन तमाम दहशतगर्दों की जो है इस वक्त वाली वारिस बनी हुई फिर रही थी, तो उसने बाकायदा जो है उसको इससे भी आर नहीं थी, कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज नहीं था कि दहशतगर्दों के साथ बाकायदा अपना ताल्लुक किस तरीके से वो शो कर रही थी, एक्सपोज कर रही थी कि जी हाँ जी ये हम ही इनके वाली वारिस है। अच्छा, फिर
एक और भी आप नुक्ता देखें कि यहाँ पर जो है वो भारतीय मीडिया जिस तरीके से खुजदार के ऊपर बाकायदा जो है वो जश्न का एक समा होता है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अभी ये वाकया हुआ ही होता है कि भारतीय मीडिया जो है बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पहले से इसको रिपोर्ट कर रहे थे जी बहुत कुछ बड़ा पाकिस्तान में होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? आप सॉफ्ट टारगेट्स, आप मासूम बच्चों को निशाना बना रहे, आप इतनी बुज़दिल कौम है, आप इस कदर जो है खौफनाक कौम है कि आप लोग जब मैदान जंग में हारते हैं तो उसके बाद आप इस तरीके से आप जो बदला लेने के ऊपर उतर आते हैं। ये आपका नीचपन है, ये आपका घटियापन है। तो हमने देखा कि हिंदुत्व के सताए हुए और बल्कि हिंदुत्व इंडोक्ट्रिनेटेड भारतीय इस वक्त उनके तमाम बड़े सरकारी ऑफिसर देख लें, आप बड़े बड़े ओहदेदार देख लें, उनके इन्फ्लुएंसर्स देख लें, आप उनके जर्नलिस्ट देख लें, व्लॉगर्स देख लें, सिटीजन जर्नलिस्ट आप देख लें, जिस तरीके से उन्होंने शादियाने बजाए खुजदार के अंदर मासूम बच्चों के हमले के ऊपर। तो हम ये देखते हैं पाकिस्तान में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमने तो पहलगाम हमले की भी मजम्मत की, चूंकि कोई एक भी मासूम जान जब जाती है, अब हमारा ऐसा दिल नहीं है, हम इतने घटिया इतने नीच हम नहीं हो सकते। हम मजम्मत करते हैं चूंकि हम एक पीस लविंग एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल एक्टर है। हम भारत की तरह एक मकरू एक घटिया रियासत नहीं है जो कि मासूमों के खून बेचती है और मासूमों के कत्ल के ऊपर जश्न मनाती है, बल्कि बाकायदा इस वक्त जो है आप भारतीय मीडिया के पुराने क्लिप्स निकाल के देखें, तमाम सरकारी ओहदेदारान जो है बाकायदा बैठकर मीडिया के ऊपर बैठकर उनके बड़े बड़े सहाफ़ी, उनके बड़े बड़े डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट जो है जिस तरीके से बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को वो ऑन करते हैं, वो बाकायदा इसके ऊपर फख्र महसूस करते हैं। शर्म और जिल्लत का मकाम उनके लिए है कि बाकायदा वो इसके ऊपर जो है किसी भी तरीके का कोई उनको जो है वो तकलीफ हो कि बाकायदा इंसानी जानें जो है ज़ाया हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नदामत, कोई परेशानी, कोई शर्मिंदगी, कुछ भी नहीं। मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, उसके ऊपर बाकायदा वो फख्र महसूस करते हैं, हाँ हमने पाकिस्तान में दरअंदाजी करवाई। तो भारत के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीन डोजियर, तमाम शवाई, तमाम सबूत पाकिस्तान के पास है। ये सिर्फ ऑडियो कॉल्स नहीं है, हमारे पास तमाम माली ट्रांजैक्शंस के हवाले से सबूत है। हमें यह पता है कि किस तरीके से भारतीय चैनल्स के ऊपर BLA के दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश किया जाता है, वहां पर बाकायदा उनके इंटरव्यूज करवाए जाते हैं, उनके बीपर चलते हैं। फिर हमें यह भी मालूम है कि किस तरीके से BLA के जख्मी दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे भारत के अस्पतालों के अंदर होते हैं, भारत में वहां पर उनको VIP ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया जाता है बाकायदा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो BLA की सरपरस्ती करते हुए किसी भी किस्म की शर्म या आर महसूस नहीं करता। मगर पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस भारत के खिलाफ तैयार कर लिया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत जो एक्सपोज होगा, नंगा होगा, उसकी रियासी दहशतगर्दी को पूरी दुनिया जो है वो देखेगी। उसके साथ साथ ये जो भारत का सेकुलर डेमोक्रेटिक चेहरा है ना, ये भी यहाँ पर साथ ही जमीन बॉस हो जाएगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि भारत की एक और वारदात, जिस तरीके से वो सिखों के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कभी जो है खुद ही प्रोजेक्टाइल अमृतसर में गिरा दिए, कभी जो है ननकाना साहब को तबाह करने के लिए वहाँ पे जो सिखों की यादगारें हैं, जो सिखों के मुकद्दस मकामात हैं, उनको तबाह करने के लिए पाकिस्तान की जानिब ड्रोन भेजे गए, जिनको पाकिस्तान के रियासती इदारों ने जो है तबाह कर दिया। फिर कभी गोल्डन टेम्पल के हवाले से खबरें चलाते हैं कि जी पाकिस्तान ने इसको भी टारगेट किया, हालांकि वहाँ पर अगर पाकिस्तान ने टारगेट किया होता, किसी भी किस्म का कोई एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर नहीं लगा हुआ, तो ये कतन एक गलत बात है। ये भी एक फेक न्यूज़ फैक्ट्री में से आने वाली खबर है, जो भारतीय मीडिया है, गोडी मीडिया, जो कि फेक न्यूज़ फैक्ट्री है। अब भारत के साथ और ख़ास तौर पर जो है ये जो RSS है, हिंदुत्व है, इनके हवाले से तो पाकिस्तान का एक दो टोक मौक़िफ़ है कि किसी भी तौर पर कोई रहम की गुंजाइश नहीं है। अगर भारत को शौक है तो हम भी तैयार हैं और हम हर फ्रंट पर तैयार हैं। अगर मगरबी फ्रंट के ऊपर अगर कोई जो है शरारत करनी है, हम उसके लिए भी तैयार है। अब मशरकी फ्रंट के ऊपर कुछ करना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं, बाकायदा दो टोक कहते हैं कि सिख कम्युनिटी के साथ और जो पंजाबी सिख कम्युनिटी है, जो भारत के अंदर बसने वाली सिख कम्युनिटी है, जो पूरी दुनिया में बसने वाली सिख कम्युनिटी है, हमारा उनके साथ एक उनसियत का, एक अकीदत का, एक मोहब्बत का रिश्ता है। हमारी कल्चरल टाइज है उनके साथ, हमारी अकीदत है उनके साथ। किसी भी तौर पर वो हमारा टारगेट कभी भी नहीं हो सकते, वो हमारे भाई हैं। पाकिस्तान हमेशा से सिख कम्युनिटी की बहुत इज्जत, बहुत एहतराम करता है। जितने मर्जी भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाए, करतारपुर राहदारी जो है कतई तौर पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो हमारी जानिब से कोई इसमें रुकावट हो। हाँ, भारत हमेशा से अपनी सिख अक़लियत को तंग करता है, तो ये राहदारी हमेशा उन्होंने ही बंद की है। अच्छा, फिर हम एक और नुक्ते के ऊपर आते हैं कि DGISPR के प्रेसर के अंदर बड़ी अहम बात ये भी की गई कि उन्होंने बाकायदा बताया कि जो TTP के दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान जो है इनको किसी भी तौर पर जो
टॉलरेट नहीं करेगा। और जब उन्होंने एक पूरी तमहीद बांधी इस सारे सिनेरियो के अंदर कि जी किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ हमारे ब्रदरली टाइज हैं, हमारे कल्चर टाइज है, हमारे कबाइल पश्तून है, हमारे ज़बान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा रिलीजन एक है, हमारा स्पिरिट एक है, हमारी तरजीहात एक है, तो ये वाले जो मुकद्दस तरीन रिश्ता है इसको ये दहशत गर्दी का नासूर कतई तौर पर कमज़ोर नहीं कर सकता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें पाकिस्तानियों का खून बड़ा अजीज़ है और पाकिस्तानियों का जो खून है इसके ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे और इसके ऊपर जो है वो इस किस्म के तमाम दहशतगर्द कुर्बान, हज़ार दहशतगर्द टीटीपी के कुर्बान। तो इस स्टेटमेंट को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेने की कोशिश की जा रही है, एक अफगान दुश्मनी के तौर पर इसको डाला जा रहा है। हालांकि कतई तौर पर DGISPR का जो इसमें ऐसा मकसद नहीं था, वो बिल्कुल दुनिया के सामने जो है पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहे थे। हम कतई तौर पर किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे थे, बल्कि हम दुनिया को ये बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान की तरक्की के ऊपर फोकस्ड है, बलूचिस्तान की आवाम के ऊपर फोकस्ड है, उनकी सर्विस के लिए पाकिस्तान जो है दिन रात मेहनत कर रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जर्नैल जो रिटायर्ड जर्नैल टीवी के ऊपर बैठ के बलूचिस्तान कर रहे हैं, जिनकी नापाक तरीन जबान बलूचिस्तान को सही तरह प्रोनाउंस भी नहीं कर सकती है, वो अगर बातें वहां पर कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि हमने जिस तरीके से बलूचिस्तान का सारा नक्शा ही हमने बदल किया, हमने वहां पे इतनी तरक्की के लिए वहां पर काम किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। भारत को ये भी तकलीफ है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसके तहत लाखों एकड़ जमीन बलूचिस्तान के अंदर जो है काश्तकारी के काबिल बनाई जा रही है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर कच्ची कैनाल के ऊपर तेल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, बलूचिस्तान की मिनरल वेल्थ को एक्सप्लोर किया जाएगा, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी खुद बलूचिस्तान के लोग होंगे। फिर हम ये भी देखते हैं कि वहां पर गवादर पोर्ट के ऊपर तेजी से काम जारी है, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी काम हो रहा है। 13 कैडेट कॉलेज जो इस वक्त ऑपरेशनल है, 73,000 बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं। फिर वहां पर जो रोड नेटवर्क है वो तकरीबन 25,000 किलोमीटर से तजावुज कर गया है। तो ये एक्चुअल बलूचिस्तान का चेहरा, ये बेसिकली पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। और बलूचिस्तान चूंकि पाकिस्तान की मुआशी लाइफ लाइन भी है, तो पाकिस्तान किसी भी तौर पर अपने एक एक इंच के ऊपर भी दुश्मन का कोई भी वार नहीं चलने देगा। मज़ीद तबसरे और तर्जीह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।